ये वही श्राप था जिसकी वजह से चांद की रोशनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी और पूरी पृथ्वी पर अंधकार बढ़ने लगा था। इस बिगड़ते संतुलन को देखते हुए अंततः भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष। उन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस वचन पर किया था कि चंद्रदेव सभी पत्नियों के साथ समान प्रेम व सम्मान करेंगे। लेकिन विवाह के बाद स्थिति बदल गई। चंद्रदेव का सारा स्नेह केवल रोहिणी पर केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षा और दुख में डूब गईं। जब उनकी शिकायतें प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने चंद्रदेव को कठोर श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरा वचन तोड़ा है, इसलिए तुम्हारा तेज, तुम्हारी कलाएं और तुम्हारी सुंदरता क्षय होती जाएंगी। तुम धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाओगे। श्राप तुरंत प्रभावी हुआ। चांद का प्रकाश क्षीण होने लगा। धरती पर वनस्पतियों, औषधियों और जीवन का संतुलन बिगड़ गया। चंद्रदेव भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि समाधान केवल प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या करने से ही मिलेगा। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे, समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया और अनवरत तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, मैं दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके प्रभाव को अवश्य कम कर सकता हूँ। उन्होंने वरदान दिया, कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम पुनः पूर्ण रूप से चमकोगे। यहीं से चांद के घटने बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया और चंद्रशेखरन कहलाए। जिस शिवलिंग की चंद्रदेव ने पूजा की वही आगे चलकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ। सोम यानी चंद्रनाथ यानी स्वामी। आज भी गुजरात के वेरावल स्थित वही पवित्र स्थान भारत की प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में दिव्य तेज से चमक रहा है, जहां चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। लेकिन इस मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य है। यहाँ स्थित बाण स्तंभ दर्शाता है कि यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र के मार्ग में कहीं भी भूमि नहीं है। ये बात हजारों वर्षों से शोधकर्ताओं के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।